तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 3.2 से देखते हैं क्या कह रहा है। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन की पैरामीटर का हाफ, जिसकी लेंथ, मतलब ये जो हमें रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है इसके बारे में बोल रहा है जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर है, मतलब 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, मोर देन इट्स विड्थ। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ is 36। मतलब जो हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर दे रखा है हाफ करके उसकी वैल्यू है 36 मीटर। कैसे, देखिए ये हमें दूसरी जानकारी दे रखी है कि नहीं, और हमें पहली जानकारी कहां मिलेगी, देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें अगली लाइन में तो क्या दे रखा है, इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें इसी लाइन में कहीं दूसरी जानकारी दे रखी होगी। क्यों दूसरी जानकारी, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस बनाने के लिए दो जानकारियां चाहिए, तो हम यहाँ पर ही दूसरी जानकारी फाइंड आउट करेंगे। देखिए हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये बीच का भूल जाइए, इस 36 है कि नहीं। हमें यहाँ से भी दूसरी जानकारी मिल गई, मतलब जो पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ कर दिया है हमने, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 36 मिल गई। और दूसरी जानकारी क्या है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये हमें दूसरी जानकारी मिल गई। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, हम इसकी अलजेब्रिकली सॉल्व आउट कर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप पहले खुद फाइंड आउट कीजिए और वीडियो पॉज कर फिर देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। सो गाइस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था डायमेंशंस के बारे में, मैंने उन्हें लेट कर लिया सीधे सीधे। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी x, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, हाफ द पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हाफ 36 है, पैरामीटर का हाफ 36 है, तो मैंने पैरामीटर का हाफ 36 लिख दिया। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और हमें इसको क्या करना है, हाफ करना है, मतलब डिवाइड बाय 2। यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। लेंथ प्लस ब्रेथ हमें मिल गया 36। अब लेंथ क्या माना था हमने, y, और ब्रेथ क्या माना था हमने, x, जो कि विड्थ भी कहते हैं। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी जानकारी में whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ जो कि है y, वो क्या है, विड्थ से 4 ज्यादा है। मतलब अगर हम विड्थ में 4 को ऐड करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, लेंथ की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आप ऐसी इक्वेशन बनाकर कर सकते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करें और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर ले और ग्राफ बनाकर सॉल्व कर ले। और अगर आप एलिमिनेशन यानी कि अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों सेम ही है, या फिर इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। चलिए इक्वेशन 3, ओके। ग्राफिकली करना है तो ये वाली दो इक्वेशंस का यूज कीजिए, अलजेब्रिकली करना है तो ये वाली दो इक्वेशंस का यूज कीजिए। अब मैंने इसे सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में हमने फटाफट इसे ऐड कर दिया। चलिए अब ऐड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर साइंस थे अपोजिट, x से x कैंसिल हो गया और y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, और 36 में हमने 4 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 40 मिल गया। अब 2 से 40 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 20 टाइम्स। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, और 0 का 0 वैसे ही, तो 20 आ गया। अब हमने इसे किस में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमने इसे पुट कर दिया। थर्ड इक्वेशन में पुट करा हमने किसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ में से हमने ब्रेथ को माइनस करा तो हमें क्या मिला, 4 मिला। अब हमें ब्रेथ की वैल्यू जो कि है विड्थ, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे यहीं छोड़ देंगे और 20 को उधर शिफ्ट कर देंगे। अब जब 20 उधर हो जाएगा, देखिए 20, तो 4 में से यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के पास आ जाएगा -20, और जब हम 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। मगर किसका, माइनस का, क्योंकि 20 माइनस का बड़ा है। और फिर यहाँ से हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और हमें विड्थ भी मिल जाएगी जो कि है 16 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो गाइस अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1। मगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स, जो कि है पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5।
अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करने हैं और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो चलिए आप पहले वीडियो पॉज कर इसे खुद सॉल्व कीजिए। सो गाइस, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1, मगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स, जो कि है पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करने हैं और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो चलिए आप पहले वीडियो पॉज कर इसे खुद सॉल्व कीजिए। सो गाइस, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। और यहाँ पे कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी करके x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आप चाहें तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करी, वैसे ही जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसे हमने एक तरफ छोड़ दिया और बाकी की जितनी भी टर्म्स है हमने उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। x को हमने यही छोड़ दिया और इसके साथ ये जो 0.2 था इसे हमने नीचे शिफ्ट कर दिया और जो y वाली टर्म थी हमने इसे दूसरी तरफ भेज दिया जिससे वो माइनस की हो गई, इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दिया। तो हमने इसे क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू को। ओके, चलिए देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट करा x की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है यहाँ पे हमने उसे यहाँ लिख दिया। अब बीच में कोई साइन नहीं है कि मतलब इसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो हमने 0.4 की इन दो टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, 5.2 माइनस 1.25। वैसे ही अगर 13 4 जा 52 होते हैं और 4 3 जा 12 होते हैं, बस बीच में हमने पॉइंट लगा दिया। आगे क्या है 0.5 इज इक्वल टू 2.3, ठीक है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये होल में है अपोन, देखिए 5.2 माइनस 1.2y के होल में है, अपोन में 2 है, होल के अपोन में 2 है, तो हमने इसे क्या करा, हमने अलग अलग लिख लिया। अब अगर या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही तो बात है। हमने इसका एलसीएम तो लिया, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा 1 + 1 2, ऊपर 2 आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा 1। मगर आप फाइनल आंसर पर मत जाइए, अगर हमने इसे ऐसे लिख दिया 2 ये लिखा है और 2 अपॉन में ऐसे लिखा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या वापस 1 + 1 1/2 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया और क्या करा 2 से 5.2 को कैंसिल आउट कर दिया, हमें क्या आंसर मिला 2.6। हमने 1.2 को भी ऐसे ही 2 से डिवाइड दे दिया और हमें क्या आंसर मिला 0.65 और प्लस में क्या है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हमने इसे फर्दर सॉल्व किया, 2.6 माइनस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। फिर हमने फर्दर सॉल्व करते गए ऐसे ही, आखिर में क्या हुआ, ये माइनस का बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक टर्म के बाद पॉइंट है, तो हमने नीचे 10 से डिवाइड दे दिया। अब दोनों तरफ नीचे अपॉन में 10 है तो हमने 10 से 10 कैंसिल कर दिया, हमें y की वैल्यू 3 मिल गई। अब ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया है मैंने, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हमने इसे फर्दर सॉल्व किया, y की वैल्यू पुट अप कर हमने सॉल्व किया, करते गए और आखिर में क्या है, यहाँ पे भी पॉइंट है एक टर्म के बाद, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर हम पॉइंट के नीचे 10 लगाएंगे और इधर भी 10 लगाएंगे तभी तो वो कैंसिल ही होंगे, तो हमने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और हमें x की वैल्यू हमारी 2 मिल गई। देखिए ये तो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 2, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर दिया। सो गाइस, हमारा अगला इंपॉर्टेंट पार्ट था पार्ट नंबर 5, इसका भी देखिए ये रहा सॉल्यूशन। वैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले वाला सॉल्व किया था, कुछ भी करके हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने कैसे किया, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, आप चाहे तो y की भी कर सकते हैं। x वाली ये जो √2 × x है, ये वाली कंप्लीट टर्म को मैंने इधर रहने दिया और √3y वाली टर्म को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया जिससे वो माइनस की हो गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने x को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया और √2 को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब इस चीज को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, √3x, x की जगह क्या रखेंगे अब, माइनस ऑफ √3y अपॉन √2 माइनस ऑफ √8y
अब हमने यहाँ पर इसे आगे सिंप्लीफाई किया और हमने यहाँ पर देखा कि हमने y वाली टर्म को जो हमारा वेरिएबल है ये दोनों में कॉमन आ रहा था, हमने इसे बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। और ये जो 8 है √8 इसे हमने 2√2 लिख दिया। क्यों? आपको पता है ना हम 8 को 2√2 लिख सकते हैं। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, एक पेयर बन गया, एक पेयर छूट गया तो 2√2। ठीक है, हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया। अब क्योंकि हमने y वाली टर्म कॉमन निकाल लिया और हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो हमने ये जो कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसे हमने 0 के डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। और 0 के डिवाइड में अगर कुछ होता है तो आंसर क्या होता है, 0। अगर हम इसे 0 टाइम्स चलाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इधर भी 0 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम √2 को 0 के अपॉन में शिफ्ट कर देंगे और फिर से 0 के अपॉन में कुछ हमें क्या देता है, 0 ही देता है आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक बने रहिए केवी स्टडी के साथ।